देश में एक बार फिर से महंगाई बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच अब आशंका जताई जा रही है कि अगर महंगाई लगातार ऊंची बनी रही तो भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब सिर्फ रोजमर्रा के सामानों का महंगा होना नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश की आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। अगर कीमतों में लगातार तेजी बनी रहती है तो आरबीआई का पहला लक्ष्य महंगाई को काबू में रखना होता है। इसके लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है ताकि बाजार में नकदी कम हो और मांग नियंत्रित हो सके। ब्याज दर बढ़ने का सबसे बड़ा असर आम लोगों और कारोबार पर पड़ता है। होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन महंगे हो जाते हैं, ईएमआई बढ़ जाती है और लोग खर्च कम करने लगते हैं। जब खपत घटती है तो उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होता है और निवेश की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। इसका असर देश की जीडीपी ग्रोथ पर दिखाई देता है। आरबीआई ने जून में ही चेतावनी दी थी कि अल नीनो की वजह से सामान्य से कम बारिश होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में तेजी से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। इसी जोखिम को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया था। अब अगर आने वाले महीनों में महंगाई उम्मीद से ज्यादा बढ़ती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की भी संभावना मजबूत हो सकती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत संभावना है कि आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। महंगाई दर लगातार रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। नवंबर की बात करें, दिवाली के पास का महीना था जहां महंगाई ज्यादा होनी चाहिए थी, तब महंगाई दर थी मात्र 0.71%। अभी देखिए इन्फ्लेशन 4.38% हो चुकी है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4% प्लस माइनस 2%। तो अभी हम कह सकते हैं कि उस कंफर्ट लेवल के अंदर है, क्योंकि 4% प्लस 2% 6% तक आता है, लेकिन 4% से ऊपर तो उठ गई है। तो ऐसे में आपका कंसर्न जायज है। वहीं आर्थिक मामलों के जानकार का कहना है कि मौजूदा महंगाई दर आरबीआई को फिर से रेपो रेट बढ़ाने पर मजबूर कर सकती है। ब्याज दर बढ़ने का आम लोगों और उद्योगों पर असर होगा। जून के महंगाई के आंकड़े एक बार फिर डराने वाले आए हैं, जहां रिटेल महंगाई दर यानी सीपीआई 4.38 आई। वहीं आज होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको डब्ल्यूपीआई कहते हैं, उसको अब पीपीआई नाम दिया जा रहा है, वो 9.87 पर आ गई। इसका अर्थ यह है कि खाने पीने का सामान और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों चीज़ें महंगी होती दिखाई दी हैं। और जो रूरल डिमांड है, वो रूरल महंगाई जो है वो अर्बन महंगाई से भी ज़्यादा दिखाई दी है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का असर अब सभी सामान पर, आवाजाही की कॉस्ट पर दिखने लग गया है। महंगाई पर लगाम लगाना आरबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन अगर इसके लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं तो आम आदमी की ईएमआई से लेकर उद्योगों के निवेश और देश की आर्थिक विकास दर तक हर क्षेत्र पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में महंगाई के आंकड़े और आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति पर पूरे देश की नजर रहेगी। देश में बढ़ती महंगाई दर को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। ऐसे में यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें बढ़ाता है तो तय बात है कि आम आदमी की ईएमआई से लेकर उद्योग जगत और निवेश सभी पर इसका असर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि रिजर्व बैंक क्या कुछ रणनीति अपनाता है और उस रणनीति का क्या कुछ असर भारत पर पड़ता है और महंगाई दर कैसे काबू में आती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।